अब वेदा अपनी माँ की उस नव ग्रंथ को सुरक्षित रखने के लिए कामाख्या के आदि गुरुजी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि आज तेसरी पूर्णिमा है, इसलिए आज अंगम्बली से मिलना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी वेदा जैसे तैसे करके सभी अघोरियों की गुफा में चला जाता है और वहाँ अंगम्बली गुरुजी को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद अंगम्बली गुरुजी वहाँ आ जाते हैं। तभी विभा अंगम्बली को देखकर वेदा से कहती है, यही है अंगम्बली गुरुजी। वेदा अंगम्बली को देखते ही अपनी मिराई की शक्ति का प्रयोग करके उड़ते हुए सीधे उनके पास पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही सारे अघोरी वेदा को देखते हैं वे उस पर हमला करने की सोचते हैं। तभी अंगम्बली सभी को रोक देते हैं और वेदा के हाथ से मिराई को देखकर सबको सच्चाई बताते हैं। इसका यहाँ आना अंबिका का आदेश है। जिस दिन का हमें 24 साल से इंतजार था, आज वही दिन आ गया है। यह योद्धा सिर्फ हमारे लिए आया है। अंगम्बली की यह बात सुनकर सभी अघोरी बहुत खुश हो जाते हैं। अब अंगम्बली वेदा को उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए अपने गाँव ले जाते हैं और एक मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यह है तेरी माँ अंबिका। इसी अंबिका की वजह से आज मैं और मेरा गाँव अब तक जीवित है। तभी देवा अपनी माँ के बारे में जिज्ञासु होकर अंगम्बली से पूछता है, मेरी माँ के साथ आखिर हुआ क्या था? इस पर अंगम्बली बताते हैं, एक बार मैंने अनजाने में एक राक्षस बालक को बाहर से लाकर अपना पुत्र बना लिया था। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला पोसा और उसे मंत्र तंत्र की शिक्षा दी, लेकिन वही राक्षस मेरी ही विद्या का उपयोग करके काला जादूगर बन गया और फिर अपने स्वार्थ के लिए उसने काले जादू से मुझे और मेरे गाँव वालों को मिटाने की कोशिश की। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।